देश नहीं है फिर तालिबान बनेगा। केवल तुम्हारे कारण ही यह देश है। इसलिए जीवन में नोट कर लेना। और तुम नहीं हो तो ये देश नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी नहीं है, और योगी जी नहीं है, और केशव मौर्य नहीं है, तो ये देश नहीं है। नोट कर लेना। बैठ जाओ अपनी जगह। आज हमारे इस मंच पर ऐसा व्यक्तित्व बैठा है मित्रों, ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जो 5 साल पहले हाथी पर चलता था, और जब हाथी पर चलता था एरिया के लोग इत्र छिड़कते थे और पुलिस वाले झाड़ू लगाते थे। किसी की हैसियत नहीं होती थी उसको रोकने टोकने की। किसी की हैसियत नहीं थी कि उसको कोई रोक दे और टोक दे। सत्ता बदलते रही, आती रही, जाती रही, लेकिन वो हाथी से चलता था तो झाड़ू लगते थे। उसका बेटा भी गाड़ी से निकलता था तो रोड पर झाड़ू निकल लगता था। लेकिन आपका आदरणीय योगी जी के आने के बाद अपने जीवन की समाप्ति के लिए भीख मांग रहा है जेल के अंदर। किसी की हैसियत थी कि मुख्तार को कोई छू ले? किसी की ताकत थी? कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुखिया पंजाब में रखा था, और जब पंजाब से चला जीवन में सोचता रहा कि कहां ना गाड़ी मेरी पलट जाए। पहली बार सोचता रहा। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, साधारण परिवार में, जीवन में नहीं सोचे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तपस्या करने वाले, और 3 रंगबाज थे। एक 150 किलोमीटर गोरखपुर के बगल में, एक बिहार में, एक नेपाल में, एक मऊ में। लेकिन मित्रों, गोरखपुर में किसी बनिया या दलितों से वसूली करने का हिम्मत नहीं पड़ा जब तक महाराज जी गोरखपुर में सांसद थे। मित्रों, किसी की हैसियत नहीं। आज तो मुख्यमंत्री हैं, शस्त्र उठाने की जरूरत क्या है? देश में मोदी जी हैं, शस्त्र उठाने की जरूरत क्या है? चिंता मत करना, आदरणीय मोदी जी के रहते हुए दुनिया की किसी की हैसियत नहीं है कि यहां एक बम भी गिरा देगा। आज हमारे बीच में आदरणीय योगी जी बैठे हैं, मंच पर विराजमान हमारे मित्रों। बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से भी ताकतवर क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है। तुम लोग नहीं जानते हो, संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी में व्यवस्था रहती है, ताकतवर होता है। वो जो सूची भेजता है ना, उसी पर हम सिग्नेचर करते हैं, अपने से हम नहीं करते हैं। तो क्षेत्र से इसमें 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हमारे सुशील साक्य जी हैं क्या? खड़े हो जाए सुशील जी, एक बार ताली बजाकर स्वागत करो। हमारे राम रतन कुशवाहा जी खड़े हो जाए, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं बुंदेलखंड के। और एक महामंत्री हमारा मंच पर बैठा है। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर पोस्ट होता है, अमरपाल मौर्य जी होंगे। एक बार ताली बजा के स्वागत। कोई क्षेत्र नहीं चलता। क्या हुआ, थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। वह रविंद्र जी ने टोक दिया कि भाईचारा नहीं, हमारी लोकप्रिय सांसद है और इसके पिताजी लोकप्रिय सांसद, इनके कारण ही आज सत्ता में हम लोग हैं, आज जो कुछ है। और ये बहुत सरल सुशील सज्जन है, बहुत सरल है, बहुत सुशील है, और संघर्ष करती गरीबों के लिए। आज बदायूं में लोकप्रिय नेता है हमारी है। और एक बार ताली बजाकर स्वागत करो हमारे संघमित्रा जी के लिए, जोर से ताली बजा दो। हमारे बरोहन लाल जी बहुत अच्छे नेता हैं।
आज बोले नहीं, कुछ समझ में नहीं आया क्यों नहीं बोले। हाँ। हमारी गीता साख जी आई हैं क्या? हमारे रविंद्र कुशवाहा जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे धर्मपाल सैनी जी आ गए हैं, ताली बजाकर स्वागत करते हैं। हमारे जसवंत जी हैं, जसवंत सैनी जी, सैनियों में बहुत अच्छे नेता हैं, ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे राम जीवन मौर्य जी आए होंगे, आए हैं? जयप्रकाश जी आए हैं, एक बार जयप्रकाश जी के लिए ताली बजा दीजिए। हमारे जयप्रकाश जी से प्रवीण कुशवाहा जी के लिए ताली बजाइए। रूपेंद्र सैनी के लिए रूपेंद्र सैनी जी भी आए होंगे। मंच पर विराजमान हमारे प्रियंका जी, शंकर जी, संजय भाई। मित्रों, बस 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। महाराज जी को आगे निकलना है, आज 2-3 कार्यक्रम है, फिर 1:30 बजे से हम लोगों की मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और बहुत साधारण परिवार से पार्टी शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का बलिदान, और मित्रों आज आदरणीय नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद चाय बेचने वाला और साधारण बरसते पानी में मां की आंचल में छिपते थे, इतनी गरीबी थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश का गरीब खुशहाल रहे, पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए एक मकान नहीं दिया, परिवार के लिए दवा के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन हर गरीबों के पास 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पहुंचे, इसके लिए दवा दिया। उसी तरह राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, जो मुसहर, बनटांगिया, थारू जैसे जातियों को राजस्व में वोट नहीं मिलता था, राजस्व गांव में नहीं आते थे, उनको वोट देने का अधिकार भी दिलवाया। और मित्रों, सभी को पक्का मकान देने का काम भी उनको पहली बार मुसहर और बनटांगिया को। सबसे बड़ी बात मित्रों नहीं, अभी मैं बोला, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था, पहली बार इतनी अच्छी कानून व्यवस्था नहीं, कानून का राज है। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इसमें बैठे होंगे। पश्चिम क्षेत्र से कितने हैं? हाथ उठाओ तो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार खड़े हो जाओ तो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मजा आ गया यार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ताली बजा दो एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, इसमें ब्रज के कितने आए हैं? ब्रिज वाले, ब्रिज, बहुत अच्छा, जोर से नारा लगाना। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसमें कानपुर क्षेत्र से कितने आए हैं? अब वृत्त निवेदन ले लें एक बार। कानपुर क्षेत्र, चंदपाल जी परिश्रम नहीं किया क्या? बैठ जाइए, बैठ जाओ, स्थान भटक गए हैं। अपने अवध क्षेत्र के कितने आए हैं? अवध, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने काशी क्षेत्र के कितने आए हैं? कहां से? बैठ जाओ। अपने गोरखपुर क्षेत्र, बहुत अच्छा, बैठो। जय जय श्री राम। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मित्रों, बैठ जाइए। मित्रों, यह संकट का दौर है बीजेपी के लिए, और इस समय इसलिए संकट का दौर मैं बता रहा हूं, पूरे देश के कम्युनिस्ट विचारधारा, अलगाववादी विचारधारा उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गुमराह कर दिया जाए।
यानी जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, हिंदू, मुसलमान, मतलब एक तरह का गुमराह करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, भाषण के माध्यम से फ्री अनाज देने, मतलब सब कुछ गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पुनः फिर मैं कहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा, आदरणीय योगी जी जैसा, आदरणीय केशव जी जैसा, या हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं, कभी कभी लोग नेता बनते हैं। इसलिए मित्रों, आदरणीय योगी जी जैसा नेता कभी कभी मिलता है। आदरणीय मोदी जी जैसा नेता परिवार के पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं और परिवार के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं और रात दिन काम करते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद, मैं अनुसूचित मोर्चा की बैठक लिया था, उसमें बोला था 1000 घरों पर चाय पीना है। हमें लड़का अभी काशी में मिला, बोला 600 लोगों के घरों पर चाय पिया। वो तुम नहीं खड़े हुए क्या? कानपुर क्षेत्र में आता है, कानपुर क्षेत्र में आता है, खड़े नहीं हुए क्या? ललितपुर, झांसी खड़े हो जाओ तो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या है, बुंदेलखंड के कार्यकर्ता जोरदार होते हैं, जोशीले होते हैं। तो ये चुनाव होने जा रहा है मित्रों। को मिला, हमें बोला कि मैं भाई साहब 1000 आप कहे थे, 600 घर पर चाय पीने गया। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने समाज में जाओ, लेकिन दलित, शोषित, वंचित में भी एक बार 1000 घरों पर जाकर चाय पियो। और मित्रों, यदि चाय वो पिला देता है तो समझना कि तुम्हारा कद ठीक चल रहा है, और चाय के साथ काजू ला देता है तो समझना और कद बढ़ गया। कहीं चाय के साथ भोजन ला करवा देता है किसी दिन तो समझना कि अब पक्का हो गया, ये परिवार हमारे बीजेपी से जुड़ गया। यदि तुम 10 दिन गए और 10 दिन चाय भी न पूछे और घर से भगा दे रहा है तो प्रयास करते रहो कि वो हमें चाय पिलावे। तो 1000 बार जाना, इसकी चिंता करना है। आपके जाने से पार्टी मजबूत होगी और आप भी बड़ा नेता बनोगे, इसका चिंता कर लेना मित्रों। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्हें लिखा था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान देना है, सम्मान देना है। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है मित्रों। आज तक इस धरती पर कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जो कुंभ में, दिव्य और भव्य कुंभ में उतरकर कोई वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का पैर धोया हो। कोई नहीं हुआ है मित्रों आज तक। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री राज्य के अंदर मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा मित्रों। और यह सम्मान आपके हाथों में है। छोटी छोटी बातों में नारा संचालन से किसी का नाम छूट जाएगा, इसके कारण पार्टी में थोड़ा आए हो। इस पार्टी में आए हो कल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। कि एक संचालन में नाम नहीं आया, इसे मैं मन दुखी कर लिया। अरे मेरा जयप्रकाश नाम नहीं लिया, बाद में निपटूंगा, सर जानबूझकर छोड़ दिया मेरा नाम। तो इसके लिए थोड़ा आए हो पार्टी में। कल प्रदेश अध्यक्ष तुम्हें बनना है, कल मंत्री बनोगे, कुछ बनोगे। ये थोड़ी बात में नाराज होने छोड़ो। इस पार्टी में तुम्हारी ही पार्टी है और पार्टी में काम करो ठीक ढंग से। ये केवल तुम्हारी पार्टी, किसी की पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से तुम्हारी पार्टी है। इसलिए एक बार जोरदार स्वागत फिर से योगी महाराज जी के लिए ताली के गड़गड़ाहट से। अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने स्थान पर खड़े होकर आश्वासन दे दो और सीधे मैं महाराज जी को आमंत्रित करता हूं। बोला दो। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी महंत योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके मुख्यमंत्री, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। हम सबका मार्गदर्शन बोधन करें, हम सबको ऊर्जा से परिपूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी,
कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री यशवंत सैनी जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री बहोरन लाल मौर्य जी, सुशील साक्य जी, राम रतन कुशवाहा जी, विक्रमादित्य मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, विक्रम सैनी जी, डॉक्टर कमलेश सैनी जी, श्रीमती सुस्मिता मौर्य जी, ममतेश साक्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, प्रिया साक्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, रुपेंद्र सैनी जी, हरीश साक्य जी, इस पूरे अभियान के प्रमुख प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, श्री शंकर लोधी जी, श्री संजय पटेल जी और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित आज के इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित मौर्य, कुशवाहा, साक्य, सैनी समाज से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक जागरूकता जब भी किसी समाज में आती है और वह अपने समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र की चिंता करते हुए आगे बढ़ता है तो वह प्रगति करता है। लेकिन जब भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति समाज का दोहन करता है तो भले ही व्यक्ति कितना भी उससे लाभ क्यों न ले ले, समाज कभी उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ चीजें हैं जो इतिहास हमें सीखने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करता है। भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा जब अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध की 2500 वर्ष पुरानी मूर्तियों को तालिबान ने तोप लगा करके तोड़ा था। आप में से वो दृश्य किस लोगों ने देखा था? आज से लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। और तालिबान की उस क्रूरता को दुनिया ने भी देखा था। बुद्ध ने दुनिया पे कभी युद्ध नहीं थोपा। शांति, मैत्री और करुणा की बात जब भी दुनिया के अंदर होगी तो भगवान महात्मा बुद्ध सदैव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। लेकिन शांति, मैत्री और करुणा के इस महामानव को, उनकी मूर्तियों को तालिबान ने कैसे तोड़ा था, यह दृश्य भारतवासियों को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए और दुनिया में शांति और सौहार्द के पक्षधर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने तो करुणा की बात की, मैत्री की बात की, शांति की बात की। बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब शांति को तोड़ना, भंग करना, दुनिया के अंदर आपसी सौहार्द को नष्ट करना
और हम लोगों ने तब भी मैंने 1999 में इस बात को कहा था, कि इन्होंने महात्मा बुद्ध को इसके माध्यम से भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप मुझे बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत के तिरंगे के बीच में क्या है? याद रखना, भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वह अशोक की लाट के ऊपर जो सिंह है ना, वही भारत का राष्ट्र चिन्ह बना है। और भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा में बीच में जो मणि है वह धर्म चक्र है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय की प्रेरणा, ये दोनों की प्रेरणा कौन देता है? अशोक। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। भारत की सीमाएं कहां से कहां तक फैली थी मालूम है? आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी उससे विस्तृत जो भूभाग था, यह भारत का हिस्सा था। विस्तृत भूभाग यह भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन समय के अनुरूप हम अपनी एकता को बनाए नहीं रख पाए और जाने अनजाने में मध्य एशिया से जुड़े हुए उन बर्बर जातियों को हमने यहां पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया और वे लोग यहां आकर के हमारी संपदा को लूटते गए, तोड़ते गए, नष्ट करते गए। और एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले देश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें आप पैदल चल सकते हो। गंदगी मिलती थी। आज हर गांव में आप जा सकते हैं, साफ सुथरा माहौल मिलता है, क्योंकि हर एक गरीब के घर में शौचालय आ गया है। 2014 के पहले आवास योजना का लाभ चेहरा देख करके मिलता था।
सत्ताधारी दल के हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विधायक आपकी जाति का है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तो देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़। 10 संख्या कम होगी, लेकिन जब उसको आप बिंदी बढ़ाते जाएंगे ना एक के आगे, और जब गिनेंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में यानी कितने बड़ी संख्या में आवास दिए जा रहे हैं। 43 लाख आवास अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर यहां के गरीबों को दे चुके हैं। भाइयों बहनों, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। किसी को कैंसर होता था, किसी की किडनी खराब हो गई दुर्भाग्य से, आपने देखा होगा, ये मान लिया जाता था, किडनी खराब हो गई तो ये मान लिया जाता था कि अब इसका कोई भी हालचाल लेगा नहीं। कैंसर हो गया तो मान लिया जाता, असाध्य हो गया बीमारी। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर तैयार है। लाखों लोग, करोड़ों लोग देश के अंदर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सुविधा पहले भी दी जा सकती थी। और 2 चीजें साफ हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है। महामारी या बीमारी किसी को चेहरा देख करके नहीं आती है। जो उसकी चपेटे में आएगा वो उसका शिकार हो जाएगा। इससे पहले यही हुआ। कहते हैं जब देश के अंदर प्लेग आया था पहली बार 100 साल पहले, 2.5 करोड़ लोग मरे थे। 2.5 करोड़ लोग मरे थे, और 2.5 करोड़ सब बीमारी से मरे थे ऐसा नहीं। इसमें से एक बड़ी संख्या वो थी जो भूख से मरी थी, क्योंकि लोग अस्त व्यस्त हो गए, सब कुछ भाग गए, लोग जहां था छोड़ करके गांव के गांव सफाए हो गए। लेकिन कोरोना महामारी में उससे ज्यादा तीव्र महामारी थी। और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, राशन फ्री, और राशन फ्री के साथ साथ मुफ्त में टीका, यानी फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन फ्री, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। पहले दवा के अभाव में लोग मरते थे, और फिर भूख से मौतें होती थी। आज भूख से भी मौत नहीं हुई, और लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था भी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उपलब्ध करवाया। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, लेकिन भाइयों बहनों, वहां से बेहतर कोरोना प्रबंधन भारत का है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा है। ये सभी कार्यक्रम जो हो रहे हैं, अभी 7 महीने के लिए 2020 में, 8 महीने 2021 में फ्री में राशन सबको उपलब्ध करवाया गया। यहां पे कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, बहुत संख्यक आप सभी लोगों ने कहा। मैं सबका अभिनंदन करता हूं आपका। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे प्रेरित। ये हमारा राष्ट्रीय कार्य है, नेशनल मिशन है, और इस राष्ट्रीय कार्य में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ये केवल शासन प्रशासन का दायित्व तो नहीं है, हर नागरिक की, हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। मेरा देश रोग से मुक्त हो, मेरा देश भूखमरी से मुक्त हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 महीनों तक फ्री में राशन दिया, होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। ये राशन में, इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। ये दिसंबर महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य पहले कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी,
किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लुभावने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी। वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब वे स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पर रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा और हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना चाहिए। अपने आत्मगौरव को से हीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और समाज हमेशा परिमार्जन के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। समाज विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े, लेकिन अगर कोई विकृति आ रही है, इससे समाज के विकास में बाधा बनती है, तो हम लोगों को लगातार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम से भी यहां कार्यकर्ता यहां मौजूद हुए हैं। समाज से जुड़े हुए लोग पश्चिम से भी आए हैं, पूरब से भी आए हैं, काशी क्षेत्र से भी आए हैं, मध्य क्षेत्र से भी आए हैं और बुंदेलखंड से भी आए हैं। हर एक जगह से आए हैं लोग। एक उत्साह, एक उमंग। आप सबसे मेरी अपील है, एक एक व्यक्ति के पास जाइए, एक एक को बोलिए। अब याद करिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद करिए, जब सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था जिसकी मर्जी आई जहां जाए। और तब सरदार पटेल के हाथों में जिम्मेदारी आई थी। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का जो अभियान प्रारंभ किया,
जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों कहते थे कि नहीं, हम नहीं भारत गणराज्य में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सीधी बातों से मानोगे ठीक है, नहीं तो टेढ़ी हाथ टेढ़ी उंगली से भी हमें घी निकालना आता है। और जूनागढ़ का नवाब तो अपने पालतू कुतिया को लेकर के भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान जाकर के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ गया यहीं पे। और हैदराबाद का निजाम भी बहुत अकड़ रहा था। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय के प्रधानमंत्री जब हैदराबाद गए थे तो निजाम मिलने नहीं आया। तब सरदार पटेल स्वयं गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है, आप अब सत्ता छोड़ दीजिए, और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। वह भी नतमस्तक हो गया। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना, तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप यहां पर तमाम अपनी इतनी दूरी तय करके यहां पर आए हैं, आप सबका मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने साथ जोड़िए। अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ मिल करके, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिल करके एक एक घर को जाइए और एक एक घर से संवाद बनाइए और कहिए कि भाइयों बहनों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग के लिए खड़ा होना होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के फिर से उस राष्ट्रवादी सरकार को, राष्ट्रवादी सोच की सरकार को प्रदेश के अंदर गठित करने के लिए अपना योगदान देना होगा, जिसके कारण प्रदेश में भय मुक्त समाज की स्थापना, गुंडा मुक्त समाज, माफिया मुक्त समाज की स्थापना करने में मदद मिल सके और हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।